हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम बैंक निफ्टी में मंगलवार के दिन ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट की सोमवार के दिन हॉलीडे है गुरु नानक जयंती के कारण। अभी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी सीधे ही उन इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर लेते हैं जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम मंगलवार के दिन कॉल बाइंग और पुट बाइंग करने वाले हैं। देखो, यदि हम सीधे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 43,900। सॉरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट कैसा भी ओपन हो, कैसा भी मतलब कैसा भी, आपको बस यहाँ पे कॉल बाइंग करनी है और यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 200 प्लस पॉइंट का। 200 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे कॉल बाइंग करने वाले हैं 43,900 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल जो रहने वाला है वो रहने वाला है 44,100 का लेवल। इस लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है कंसोलिडेशन करने के बाद, हमें यहाँ पे 45 मिनट का कंसोलिडेशन चाहिए। यदि मार्केट ने 45 मिनट की कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे 150 प्लस पॉइंट की टारगेट के लिए हम पे कॉल बाइंग कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे 45 हम यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों देख रहे हैं, और यहाँ देखो 44,100 के लेवल पे हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं लेकिन 43,900 के लेवल पे हम कंसोलिडेशन नहीं देख रहे हैं। ये क्यों है और ये टारगेट हमने कैसे कैसे निकाले हैं, ये सारी चीजें हम चार्ट पे समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे सिर्फ एक बार जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है उनका ओवरव्यू कर रहे हैं। और जो हमारा 44,250 है ये बस एक सपोर्ट जोन रहने वाला है। यदि मंगलवार के दिन मार्केट 44,250 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो आपको अपना कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर देना है। उसके बाद हम आते हैं हमारी सपोर्ट्स पे। 43,600 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। यदि मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को एक कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन दिया तो इस कंडीशन में हम हमारी पुट बाइंग की पोजीशन लेने वाले हैं, जिसका जो हम हमारा टारगेट रखने वाले हैं वो मिनिमम 130 पॉइंट का रखने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 43,480। और उसके बाद ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है हमारा 43,400। मेरे को नहीं लगता कि मंगलवार के दिन मार्केट 43,000 किसी भी कंडीशन में 43,400 के लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हमें तो मंगलवार के दिन जो दो इंपॉर्टेंट लेवल है उन पे ध्यान देना है, वो है हमारा 43,900 और सेकंड हमारा 44,100। अभी इन लेवल्स को हम चार्ट पे एक बार समझ लेते हैं। और ये देखो, ये जितने भी सारे लेवल्स है ये हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निकाले हुए हैं। ये हमारी 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारा पहला लेवल है। एक सेकंड, एक बार दिखा देता सारे लेवल्स को। ये हमारा 44,250 का लेवल है। उसके बाद ये हमारा 44,100 का लेवल है। देखो 100 के लेवल पे हम मैं कंसोलिडेशन की डिमांड क्यों कर रहा हूँ अपने से, कि मार्केट को कंसोलिडेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपको रेड ट्रेंड लाइन दिख रही है ना यार, ये रेड ट्रेंड लाइन की बात हम कई दिनों से कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पे मंगलवार के दिन जो इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन पॉइंट बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 44,100 के अराउंड। और ऊपर से मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन जोन भी बनाया हुआ है 44,100 के जोन के अराउंड। तो इसलिए वो जो 44,100 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि मार्केट ने इस जोन पे सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का बस छोटा सा कंसोलिडेशन मांग रहे हैं अपन, यदि मार्केट ने यहाँ पे 45 मिनट का कंसोलिडेशन करके इस लेवल को ब्रेक किया तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा हमारा 44,250। 250 से पहले हम हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, सीधे 150 पॉइंट का टारगेट लेके हम उस कंडीशन में मार्केट से बाहर आएंगे। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट कहीं भी ओपन हो आपको सिर्फ आंख बंद करके ट्रेड लेना है, वो है 43,900। जैसे ही मार्केट 43,900 के लेवल को ब्रेक करे, देखो आपको ये भी नहीं करना कि मार्केट 43,600 के लेवल पे ओपन हो रहा है उसके बाद मार्केट 300 पॉइंट लगातार ऊपर जा रहा है, उसके बाद आप जैसे ही मार्केट 43,900 के लेवल को ब्रेक करा और आप ट्रेड ले रहे हो। ऐसा भी नहीं करना है मार्केट को। देखो, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर मार्केट स्लाइटली गैप अप या फिर स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो। इन तीन कंडीशंस में ही हमें 43,900 के लेवल के ब्रेकआउट पे कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका जो हमारा टारगेट होगा, देखो जितने भी सेफ ट्रेडर है ना उनके लिए जो टारगेट होगा वो रहने वाला है हमारा 44,070 का। सेफ ट्रेडर्स के लिए हमारा ट्रेड टारगेट रहने वाला है, और जो भी रिस्की ट्रेडर है उनके लिए जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,100। सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का ही यहाँ पे अंतर है, ज्यादा पॉइंट का अंतर नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा कि जितने भी ट्रेडर हो वो सारे के सारे 44,070 के लेवल के अराउंड ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना। देखो जैसा आपका पेट भर जाता है, क्योंकि 170 पॉइंट एक
एक पोजीशन में बहुत बहुत होते हैं, ठीक है। और मंगलवार के दिन तो वैसे ही आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ज्यादा प्रीमियम मिलने वाला है। उसके बाद जो हमारा लेवल है कॉल सॉरी पुट बाइंग के लिए, वो है हमारा 43,600। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट को यहाँ पे 1 आवर का कंसोलिडेशन चाहिए। देखो यदि हमें 44,100 के लेवल के ऊपर कॉल बाइंग की पोजीशन लेनी है, तो हमें मिनिमम 45 मिनट का कंसोलिडेशन चाहिए। और यदि हमें 43,600 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है, तो मिनिमम हमें 1 आवर का कंसोलिडेशन चाहिए। और जिसका जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 43,480। हमारा ये पहला टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा 43,400 का। ये दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। यही हमारे सारे इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,250, 44,100, 43,900, 43,600 और 43,480 के ये सारे लेवल हमारे हो गए हैं। अभी कुछ मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे कुछ भी छोड़ा है। और देखो ये मैं एक चीज ये बता दूं आपको, यदि कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, 900 के लेवल के अराउंड गैप अप ओपन हो जाता है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करता है, और उसके बाद यदि मार्केट नीचे आता है, तो भाई ये जो 43,600 का लेवल की जो हम बात कर रहे हैं, इस लेवल के ब्रेकडाउन के पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद यदि मार्केट 300 पॉइंट का मोमेंटम देने के बाद किसी लेवल को ब्रेक कर रहा है ना, तो आपको मिनिमम वहां पे 1.5 से 2 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए, ठीक है। मिनिमम 1.5 से 2 आवर्स का कंसोलिडेशन यदि मार्केट देगा, तो उसके बाद ही हम उस लेवल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रस्ट करने वाले हैं, वरना मार्केट आपको ट्रैप करेगा और फिर अपोजिट साइड में घूम जाएगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी पोजीशन साइजिंग की, क्योंकि देखो पोजीशन साइजिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, फिलहाल मार्केट में। मैंने जब आपको सॉरी बैंक निफ्टी का जो अपना कल एनालिसिस मैंने पोस्ट किया था, उसमें भी मैंने पोजीशन साइजिंग और साइकोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया था। तो यदि आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। और देखो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट ये भी है, यदि निफ्टी ने अपना 19,875, जो कि निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,875 के लेवल को ब्रेक किया ना, इस लेवल को यदि निफ्टी ब्रेक करती है, तो बैंक निफ्टी भी हमें मंगलवार के दिन 44,250 का लेवल दिखाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि यदि निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आप आराम से बैंक निफ्टी में पोजीशन लेके बैठ जाना, और 250 200 करा, आपने 900 के ब्रेकआउट पे पोजीशन ली, निफ्टी ने अपना 19,875 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आपको यहाँ पे फिर 44,100 के लेवल पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मार्केट आपको क्लोजिंग से पहले पहले 44,200 के लेवल के अराउंड आपको दिख जाएगा, 100% मैं ये बात बोल रहा हूँ। उसके बाद हम एक बार मैं पोजीशन साइजिंग पे और बता देता कि पोजीशन साइजिंग हमें कितनी कितनी रखनी है, क्योंकि जब भी मार्केट में ना एक बड़ा वीकेंड हमें देखने को मिलता है, तो उसके बाद मार्केट हमें हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव वाइज होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा नेगेटिव वाइज होता है। तो इस कंडीशन में जितनी भी हम अपनी कॉल बाइंग की पोजीशन लेने वाले हैं ना, उन सारी कॉल बाइंग की पोजीशन में हम हमारी 100% क्वांटिटी के साथ नहीं जाने वाले। तो हम कितनी पोजीशन रखने वाले हैं, देखो जो हम पोजीशन साइजिंग है अपनी कॉल बाइंग की कंडीशन में रखने वाले हैं 80%, क्योंकि मार्केट जब भी एक बड़ा वीकेंड आता है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम हमारी कॉल बाइंग की पोजीशन में 80% पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड लेने वाले हैं। वहीं पे हमारी पुट बाइंग की पोजीशन की बात करें, तो देखो हमें चार्ट बाइंग साइड का दिखाई दे रहा है, इसलिए यदि मार्केट हमारी चार्ट्स के अपोजिट जाता है और मार्केट नेगेटिव साइड में जाता है, तो इस कंडीशन में भी हम हमारी 100% क्वांटिटी के साथ नहीं जाएंगे। हम उस कंडीशन में भी हम हमारी सिर्फ और सिर्फ 80% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड लेने वाले हैं। यहाँ मंगलवार के दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है, जिसमें हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज ले सकते हैं, वो है जब मार्केट फ्लैट ओपन हो और 43,900 के लेवल को ब्रेक करे। जब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 43,900 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो इस कंडीशन में हम हमारी 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे, और जिसका जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 170 प्लस पॉइंट्स का, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। तो ये हमने हमारी पोजीशन क्वांटिटी साइजिंग की भी बात कर ली, पोजीशन साइजिंग की भी बात कर ली हमने, कि हमें कितनी पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड लेना है और हर लेवल पे किस किस कंडीशन में कैसे कैसे हमें ट्रेड लेना है, वो सारी बातें हमने मंगलवार के लिए कर ली हैं। एक बार फिर से हम इन लेवल्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा
ये जो लेवल है 44,250 एक रिजेक्शन जोन है। 40 उसके बाद हमारा जो 44,100 का जो जोन है, यदि मार्केट इस जोन पे कंसोलिडेशन करने के बाद इस जोन को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग की पोजीशन लेने वाले, जिसका जो हमारा टारगेट होगा वो 150 प्लस पॉइंट का होगा। उसके बाद जो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है हमारा 43,900। मार्केट जब किसी भी कंडीशन में मार्केट 43,900 के लेवल को ब्रेक करेगा, हमें सिर्फ आंख बंद करके कॉल बाइंग की पोजीशन लेनी है, जिसका टारगेट हम अराउंड 200 पॉइंट का लेके चल सकते हैं। और उसके बाद हमारा 43,600 एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, और मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा कंसोलिडेशन करने के बाद, तो इस कंडीशन में हम 130 पॉइंट के टारगेट से एक पुट बाइंग की पोजीशन में ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद का जो हमारा सपोर्ट जोन रहने वाला है वो रहने वाला है 43,480, और उसके बाद जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहने वाला है वो है 43,400। ये हमारे पास तीन यहाँ पे रिजेक्शंस निकल के आ रहे हैं मंगलवार के दिन, और यहाँ पे तीन सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। तो यही हमारे मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं।